जय हिंद दोस्तों। तो आज के शुरू में हम परसेंटेज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए दोस्तों, और याद है कि वही क्वेश्चन को शामिल किए एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपसे शुरू से कि सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से देखेगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे समझने का भी प्रयास है जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगे तो अंतिम में दोस्तों अपने असली ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे पहला प्रश्न, ठीक है। तो सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में मोहन ने 272 अंक प्राप्त किया, ठीक है, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंक की थी, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक परीक्षा में जो है वो मोहन ने 272 अंक प्राप्त किया, ठीक है, जो कि ये 64% अंक के बराबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर समझे जाए तो यहाँ पे जो 272 अंक है यहाँ पे 64 अंक यानी कि 64% के बराबर है, ठीक है ने। यानी कि यहाँ पे जो 272 अंक मोहन लाया, तो यानी कि परसेंटेज में हम कह सकते हैं कि 64% के बराबर है और अंक में यहाँ पे 272 अंक के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, तो यहाँ पे 64% के बराबर ही ये जो अंक है ये 272 के बराबर है, ठीक है ने। आप सभी को पता है दोस्तों की परीक्षा यानी कि दोस्तों यानी कि यहाँ पे बात हो रही है परसेंटेज की, तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, ये 100% होता है। या आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि परीक्षा जो होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज अपने आप में यहाँ पे क्या होता है, ये अपने आप में हमेशा 100% के बराबर होता है, जिसमें कि यहाँ पे 64% का मान समझ सकते हैं कि यहाँ पे 272 दिया हुआ है। तो हम सही को निकालना क्या है कि यहाँ पे परीक्षा कितने अंकों के थी, यानी कि 100% का मान हमसे को निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे 100% का मान है यहाँ पे निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 272 बटे यहाँ पे 64% है और निकालना क्या, तो 100% का मान है। तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कट रहा है तो कटा लीजिए। 8 से ये ध्यान दें कि 8 × 64 है और यहाँ पे 8 × 24 से हो गया और यहाँ पे 8 × 4 = 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 से कटाइए, 2 से ये 17 बार में और उसके बाद ये 4 बार में, ठीक है। और 4 से कटा लीजिए, ये 25 बार में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गुना करना क्या, तो 17 × 25 करना, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, 25 से 17 कितना होता है, तो 175, ठीक है। तो 5 हासिल रह गया हमारा 17। अब 25 और 17 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 × 5 = 12 यानी कि 42, ठीक है। यानी कि 425 है ना, 425 अंकों की यहाँ पे हमारा परीक्षा हो रहा था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा और जब कभी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं कि कितने अंकों की परीक्षा हमारा था, तो यहाँ पे 425 है ना, 425 अंकों की हमारा परीक्षा था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे सेकेंड प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक बॉक्स में 350 बल्ब है, ठीक है। यदि 12% बल्ब फ्यूज हो गए थे तो कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त है, ये हम सही को बताना है। तो यहाँ पे आप सही को क्या बताएं कि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, वो 100% होता है, ठीक है। परसेंटेज की जब अगर बात करेगा तो याद है कि वो अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100% के बराबर ही होता है, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12% बल्ब यहाँ पे फ्यूज है, ठीक है। जिसमें कि 12% बल्ब फ्यूज है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि बचा हुआ कितना, ठीक है। तो जो अच्छे बल्ब होंगे वो कितना होगा, तो यहाँ पे 100% में से जब अगर 12% माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो 88% आएगा, ये जो बल्ब है ये क्या, तो ये बचा हुआ है ना, यानी कि ये फ्यूज नहीं है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ हम सभी को यहाँ पे 88% जो है इसका हम सभी को संख्या निकालना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 350 का हम सभी को 88% निकालना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है 350 बल्ब है, यदि 12% बल्ब फ्यूज है तो 12% बल्ब फ्यूज है, तो यानी कि 100 में जब अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 88%, ठीक है। तो यहाँ पे हम सही को निकालना क्या है, तो 350 का 88% निकाल दीजिए। यानी कि जो बल्ब आएगा वो यानी कि हम उस बल्ब को बेचने के लिए पर्याप्त में ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो सारे बल्ब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 5 से कराइए तो 5 से ये 60 बार में, 5 से ये 2 बार में और 2 से सॉरी यहाँ पे ये 44 बार में, ठीक है। तो 7 × 4 = 28 से
8 है, 82 7 28 है और 30 यानी कि 308 है ना। 308 वैसे बल्ब है जो कि हम यहाँ दोस्तों बेचने के लिए पर्याप्त में ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पे 350 बल्ब है जो कि 12% बल्ब फ्यूज था, तो यानी कि यहाँ पे अच्छा कितना है, तो 308 बल्ब जो है वो अभी अच्छे है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, और इस टाइप का प्रश्न यहाँ में कई बार पूछा गया है दोस्तों, जो कि आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न क्या है, तो प्रश्न कह रहा है कि 6 घंटे एक दिन कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है ने। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न को बिना कुछ लिखे भी आंसर कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे तरीका पता होना चाहिए। तो प्रश्न कह रहा है कि 6 घंटे एक दिन कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 6 घंटे है और यहाँ पे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं, बट यहाँ पे 24 करेंगे और निकालना है प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत की बात करेगा तो यहाँ पे 100%, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करना हम सही को 100% से, ठीक है। यहाँ पे डाल लीजिए 6 से ये 4 बार में, ठीक है, और 4 से ये 25 बार में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 घंटे एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 25% के बराबर होगा, है ना। वह 25% के बराबर होगा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 25% के बराबर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे फॉरन प्रश्न है, और यहाँ पे जो दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे फॉरन प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी कि पिछले बार यहाँ पे कई बार एग्जाम में दोस्तों यानी कि हर एक शिफ्ट में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया। यानी कि दोस्तों जब अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बारी आएगा दोस्तों प्रश्नों को पूछने के लिए, तो सबसे पहले इसी प्रश्न को यहाँ पे उठाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये प्रश्न पिछले बार कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, और हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे दोस्तों प्रश्नों को सोल्व करने में 2 से 3 मिनट का समय लगाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से सिर्फ 1 से 2 सेकंडों में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 73 रुपये में बेचने के बजाय यहाँ पे 82 रुपये में बेचने पर लाभ की प्रतिशत दुगनी है, ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि कोई एक वस्तु है, उसे यहाँ पे 73 में बेचने के बजाय यहाँ पे 82 में बेचा जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक ही वस्तु है और उसे 2 बार विक्रय किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम दोनों का विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। तो पहला विक्रय मूल्य, ठीक है, पहला, और ये दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है, पहला विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 73 रुपये है, ठीक है। और दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 82 रुपये है ना दोस्तों। यहाँ पे हम दोनों का लिख लिए, पहला विक्रय मूल्य और यहाँ पे दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपसे को पता है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, पहले ध्यान दे कि बेचने पर लाभ की प्रतिशत दुगनी है, ठीक है ने। लाभ की प्रतिशत जो है, अब यानी कि यहाँ पे जो लाभ होगा यहाँ पे वो लाभ की प्रतिशत क्या है, तो दुगनी। यानी कि यहाँ पे अगर इसका 1 ले तो इसका क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेचने पर लाभ की प्रतिशत क्या है, तो दुगनी है। तो उस वस्तु का यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, हम सभी को बताना है दोस्तों। यहाँ पे अंतर है, पहले देखा जाए तो यहाँ पे 73 है और यहाँ पे क्या है, 82 है दोस्तों। तो यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे कितना है, 9 का अंतर है ना। और यहाँ पे अंतर कितना है का, तो यहाँ पे 1 का है, यही 1 के बराबर यहाँ पे 9 है, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों। यानी कि जब अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और उसे 2, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी वस्तु को 2 बार विक्रय किया जाता है दोस्तों, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, ध्यान दें कि दोनों विक्रयों का अंतर है और लाभ और हानि का अंतर के बराबर होता है। जिसे कि आप ध्यान दें, कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और एक ही वस्तु को अगर 2 बार यहाँ पे दोस्तों बेचा जाता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर है, दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर है और यहाँ पे लाभ और हानि का अंतर है के बराबर होता है। जिसे कि यहाँ पे ध्यान दें, अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि कोई वस्तु है 150 की, ये वस्तु है, ठीक है, 150 की ये वस्तु है, ठीक है, और इसको हम दोस्तों 2 बार बेचें, ठीक है। तो पहले बार में दोस्तों यानी कि हम विक्रय किए हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि 250, ठीक है, ठीक है। पहला हमारा ये एसपी हो गया, ठीक है ना। एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। और दूसरा हमारा ये एसपी क्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 300 में है ना, यानी कि 150 की वस्तु है, 150 की वस्तु है, हम पहले बार में इसे हम 250 में बेचे और दूसरे बार में इसे हम 300 में बेचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लाभ होगा ना, यानी कि 150 की वस्तु है और यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100 की लाभ हो रहा है, 100 की यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे लाभ कितना का हो रहा है, यहाँ पे लाभ कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 150 की लाभ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 150 की लाभ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लाभ का अंतर कितना है, तो यहाँ पे 50 है ना। यहाँ पे अंतर जो है दोस्तों, ये लाभ का अंतर कितना है, तो 50 का है। और यहाँ पर अंतर कितना है, ये दोनों वस्तु को जो हम बेचे इसके बीच का अंतर कितना है, तो 250 और 300 के बीच का अंतर कितना है, तो 50 है। तो देख सकते हो कि ये यहाँ पे 50 भी आया है और यहाँ पर भी 50 आया, यानी कि बराबर आया। तो वही कह रहे हैं कि जब अगर एक वस्तु को दो बराबर यहाँ पे मूल्यों पर, यानी कि दो मूल्यों पर बेचा जाता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर है हमेशा उसके लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लाभ लिखे, क्योंकि 150 की वस्तु है उसे हम पहले बार में 250 में बेचे, दूसरे बार में यहाँ पे 300 में बेचे, यानी कि दोनों का, यानी कि यहाँ पे अंतर 150 हुआ, यानी कि इसका, यानी कि लाभ हुआ 150 और इधर यहाँ पे लाभ कितना हुआ 100, ये दोनों का अंतर कितना 50 और ये 50 बराबर है। अगर नहीं समझे तो जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर 30 के, ठीक है ना, यहाँ पे 30 रुपये की कोई वस्तु है, पहले बार में इसे हम बेचें यहाँ पे मान लीजिए कि 20 रुपये में, ठीक है, और यहाँ पे हानि हो रहा है नहीं, जैसे कि यहाँ पे 30 की वस्तु है, यहाँ पे लाभ हो रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि हानि हो रहा है, तो यहाँ पे हम 20 में बेचें, उसके बाद यहाँ पे हम 10 में बेचें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हानि कितना का हुआ, तो 30 की वस्तु है 20 में बेचें तो यहाँ पे 10 का हानि हुआ, और यहाँ पे 30 की वस्तु है 10 रुपये में हम बेचें तो यहाँ पे कितना का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे 20 का हानि हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पहले का हानि, यानी कि यहाँ पे बेचा गया ये जो SP है दोस्तों, ये जो SP है और ये पहला SP है, ये दूसरा SP है, ये दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे 20 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 10 का है, ठीक है। और यहाँ पर ये हानि है ना, यहाँ पे हानि आ गया, तो ये हानि का अंतर कितना है, तो यहाँ पर भी 10 है। तो वही तो कह रहे हैं कि हमेशा अगर कोई वस्तु है और दो मूल्यों पर बेचा जाता है तो दोनों का विक्रय मूल्य हमेशा अंतर है, दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर है हमेशा उसके लाभ या हानि का अंतर है के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो अंतर है कितना है, 9 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे लाभ और यानी कि लाभ के अंतर कितना 1 का है, तो 1 के बराबर यहाँ पे हमारा 9 रेशियो है, ठीक है। 1 का मान हमारा 9 रेशियो, यही समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम सारे आपसी को लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, ठीक है। तो वस्तु का हम सभी को क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना 73 है, ठीक है। तो 73 में यानी कि 1 रेशियो का मान यहाँ पे कितना 9 है, तो इसमें 9 जब घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे आ जाएगा आपका 64 है ना, कितना जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों, कितना जाएगा आपका 64 आ जाएगा, यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना, तो 64 पे है। आप चाहें यहाँ पे 2 रेशियो का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे 73 है, तो 73 में हम 1 का रेशियो हम घटाएं तो 1 रेशियो बराबर यहाँ पे 9 है। अगर हम सही को यहाँ पे 2 रेशियो का मान घटाना, ठीक है, तो यहाँ पे 82 में घटाएंगे, ठीक है ना। तो 82 में जब अगर हम गुना करेंगे, पहले सॉरी यहाँ पे घटाएंगे कितना, यहाँ पे 1 रेशियो का मान अगर 9 है तो 2 रेशियो का मान कितना होगा 18, तो इसमें हम 18 घटाएंगे तो अभी यहाँ पे कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं कहता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ पे याद है कि जब अगर कोई वस्तु को, एक वस्तु है उससे जब अगर दो बार विक्रय करते हैं तो दोनों विक्रय का अंतर है और इस पर लाभ और हानि का अंतर हमेशा बराबर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1 रेशियो का मान हम 9 लिखें, ठीक है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे हम समझा भी दिए दोस्तों। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को अपने अच्छे रूप में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है और ये मिश्रण पे आधारित प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि हर एक एग्जाम में यहाँ पे एक ना एक प्रश्न आपको मिश्रण से देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। और ये दूध और पानी पर आधारित प्रश्न है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं, जो कि आप सभी को पता है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि दूध है और पानी के 69 लीटर है मिश्रण में उसका अनुपात 2:1 है, ठीक है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी और मिलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मिश्रण है, ठीक है। और इस मिश्रण में यहाँ पे बात हो रही है दूध और पानी की, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे हम वाटर लिख लेते हैं, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे यानी कि 69 लीटर की मिश्रण है जिसका अनुपात यहाँ पे क्या है 2:1, यानी कि यहाँ पे 2 मिल्क है और 1 यहाँ पे वाटर है, ठीक है। जो अनुपात दिया हुआ वो हम लिख लिए। अब कह रहा है कि यदि दूध है और पानी का अनुपात यहाँ पे 1:2 है, ठीक है। अब यहाँ पे दूध है और पानी का यानी कि है ना, दूध है और पानी का अनुपात यहाँ पे क्या 1:, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख लिए।
अब कह रहा है कि यहाँ पे कितना पानी और मिलाई जाए, ठीक है ना, इसमें कितना पानी और मिलाई जाए दोस्तों, मिलाना होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है पानी मिलाने की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है पानी मिलाने की दोस्तों, यानी कि जिसका यहाँ पे मिलाने की बात करेगा दोस्तों हमें सभी को अल्टरनेट करना है, ठीक है, यानी कि जो मिलाने की बात करेगा उसे हम सभी को बराबर नहीं करना है, जो मिलाने की बात नहीं करेगा उसे हम सभी को बराबर करना है। यहाँ पे 2 है तो नीचे में यहाँ पे अगर 2 गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हम सभी को 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो याद है कि जो मिलाने की बात करेगा उसे हम सभी को यहाँ पे बराबर नहीं करना है, यानी कि हमेशा अल्टरनेट यहाँ पे करना है ऐसे प्रश्नों में, जो कि आप सभी को तरीका भी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूर को यानी कि यहाँ पे बराबर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 अधिक है ना, यहाँ पे 3 अधिक हो रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 3 मिलाया जा रहा है, 3 लीटर यहाँ पे मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, यहाँ पे 69 लीटर है, 69 लीटर की है टोटल हमारा मिश्रण है। तो यहाँ पे टोटल मिश्रण का रेशियो क्या है, यहाँ पे 2 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 69 की तुलना हम 3 से करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 69 लीटर मिश्रण में उसका अनुपात जो है वो 2:1 है, तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 69 की तुलना हम 3 से करेंगे। अब यहाँ पे कितना पानी और मिलाया जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 लीटर यहाँ पे अधिक है, ठीक है, तो 3 लीटर यहाँ पे मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे कटा लीजिए, 3 से ये 3 कटाएंगे तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 69 लीटर ही होगा, ठीक है ना, यानी कि कितना पानी मिलाना होगा, तो इसमें 69 लीटर मिलाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आप सभी को समझाएं, सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे समझ में आ गए हो दोस्तों, और जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छा लगा तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।